हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और आज की कहानी एक ऐसे बेजुबान जानवर की है जिसने न जाने अपने मालिक के इंतजार में उन्होंने कितने ही प्लेन को मुसीबत में डाला। आसमान से उतरने वाले हर एक प्लेन में वो अपने मालिक का इंतजार करता। इसे इंतजार में न जाने कितने साल बीत गए, लेकिन वो उसी एयरपोर्ट के रनवे पर इंतजार करता रहा जहाँ उन्होंने अपने मालिक को आखिरी बार देखा था। इस इंतजार में कि कभी तो मेरा मालिक आएगा मुझे वापस लेने के लिए। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1977 वनकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को। ईगर नाम का एक इंसान अपने पालतू कुत्ते पाल्मा को लेकर बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। एयरपोर्ट में ईगर अपना पासपोर्ट एक एयर होस्टेस को दिखाकर आगे बढ़ने ही वाला था कि उस एयर होस्टेस ने उन्हें रोक लिया और पाल्मा को मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग करने लगी। पर शायद ईगर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसी भी जानवर को प्लेन में ले जाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए एयर होस्टेस पहले उसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने बोली। ईगर एयरपोर्ट के क्लिनिक में पाल्मा को चेक कराने लगा, जहां पर डॉक्टर ने पाया कि उसके कान में इन्फेक्शन है, इसलिए हम इसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। वापस ईगर उसी एयर होस्टेस के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज इसे मेरे साथ जाने दो, मेरे अलावा इसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी वहाँ की सिक्योरिटी हेड आ गई। ईगर ने उसे सारी बात बताया, पर उसने ये बोलकर मना कर दिया कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है, जिसे मैं कभी तोड़ना नहीं चाहती। ये बात सुनकर ईगर को बहुत दुख हुआ, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था। बड़ी मुश्किलों बाद उसे जॉब मिली थी जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। अब वो ऐसे संकट में फंस चुका था जहाँ एक तरफ उसका सबसे प्यारा पाल्मा था तो वहीं दूसरी तरफ उसका जॉब। ऐसे में उन्होंने अपने जॉब को चुना और पाल्मा के बिना जाना जरूरी समझा। पर वो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा था, ठीक उसके पीछे पीछे पाल्मा भी आ रही थी, जिसे देखकर ईगर को बहुत दुख हो रहा था। पर वो आखिर उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उन्होंने एक बॉल को दूर फेंककर पाल्मा को इशारा किया। पाल्मा जैसे ही बॉल लाने के लिए दौड़ी, उधर ईगर दौड़कर प्लेन में चढ़ गया, लेकिन पाल्मा ने उसे चढ़ते हुए देख लिया। वो इस इंतजार में वहीं पर रुकी रही कि ईगर वापस प्लेन से उतरेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये प्लेन उसे अपने मालिक से दूर कर देगा। उसे तो लग रहा था कि शायद ये प्लेन कोई घर होगा जो एक ही जगह रहेगी, पर कुछ ही देर में पाल्मा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। कुछ ही देर बाद प्लेन टेक ऑफ करने लगा। ये देखकर पाल्मा पीछे पीछे दौड़ने लगी। दरअसल पाल्मा अपने मालिक को अकेले जाने नहीं देना चाहती थी। भागते भागते वो प्लेन के आगे पहुंच गई, जिसे देखकर पायलट ने प्लेन को वहीं पर रोक दिया। पाल्मा प्लेन के चारों ओर घूम घूम कर भौंकने लगी ताकि ईगर उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन प्लेन के अंदर ईगर चुपचाप मायूसी से बैठा हुआ था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अब पाल्मा साइड होकर ईगर को देखने की कोशिश करने लगी। तभी पायलट एक बार फिर से प्लेन को टेक ऑफ कराना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद ये प्लेन टेक ऑफ करके हवा में उड़ना शुरू कर दिया। अब पाल्मा वहीं खड़ी खड़ी इंतजार करने लगी उसके वापस आने की, पर उसे कहाँ पता था कि वो कभी वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी वो रनवे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी आ गया उसे पकड़ने के लिए, वो भी पूरी टीम के साथ। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, पाल्मा वहाँ के यार्ड की ओर भागने लगी, जहाँ एक मैकेनिक ने उसे वहीं पर छुपा दिया। जब सिक्योरिटी ने उसे पाल्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। सिक्योरिटी के जाने के बाद वो मैकेनिक पाल्मा को देखकर समझ गया कि ये परेशानी में है, पर आखिर वो क्यों परेशान है ये उसे पता नहीं था। इसके बावजूद भी वो उसे खाने के लिए कुछ दे दिया। इससे पहले कि वो उस खाने को खाती, उसके कानों में एक प्लेन की आवाज सुनाई दिया। वो वापस से दौड़कर रनवे की ओर चली गई। उसे लगा कि शायद ईगर उसे वापस लेने आया हो। प्लेन जैसे ही लैंडिंग करने वाला था, ठीक उसके रनवे पर पाल्मा आ गई, जिसकी वजह से प्लेन को लैंडिंग नहीं कराया गया और प्लेन गो अराउंड करके फिर से लैंडिंग किया। अब पाल्मा प्लेन से उतरने वाले यात्रियों को देखने लगी कि कब मेरा मालिक बाहर आएगा, पर उसका इंतजार सिर्फ इंतजार ही रह गया। उधर जो प्लेन लैंडिंग हुई थी, उस प्लेन के साथ एक मिनिस्टर भी थे, जो प्लेन के खराब लैंडिंग को लेकर वहाँ के सिक्योरिटी हेड को डांट रहे थे। कुछ ही देर बाद वहाँ के सिक्योरिटी उसे चारों तरफ घेर कर मारने लगी, लेकिन
लेकिन वही एयर होस्टेस जिसने पाल्मा को उसके मालिक के साथ जाने से रोकी थी, वो उन सिक्योरिटी को ऐसा करने से मना करने लगी, पर वो नहीं मान रहे थे और पाल्मा को पकड़कर एक बस में डाल दिया। तभी एक 12 साल का लड़का सभी से नजरें बचाते हुए उस बस का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही पाल्मा बस से कूदकर वापस यार्ड में छुप गई। ऐसा करते देख उस सिक्योरिटी ने उस बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन तभी वही पायलट जिसने मिनिस्टर के प्लेन को टेक ऑफ करवाया था, वो सिक्योरिटी से बच्चे को छुड़ा लिया। दरअसल वो उसी पायलट का बच्चा था, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने से पायलट उसे अपने साथ ही रखता था। कुछ ही घंटों बाद एयरपोर्ट की हेड प्लेन की खराब लैंडिंग के कारण उसे भला बुरा बोल रही थी, साथ ही उसे इंटरनेशनल पायलट लाइसेंस न देने की बात कह रही थी, लेकिन पायलट की बातों को सुनकर उसे माफ कर दिया और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कुछ दिनों का वक्त भी दे दिया। दरअसल पायलट की पत्नी के देहांत के बाद दोनों काफी डिप्रेशन में थे, जिस वजह से उसे अपने बेटे को भी साथ रखना पड़ रहा था, लेकिन दोनों बाप बेटे में नहीं बनती थी। उस बच्चे का मानना था कि उसके पिता की वजह से ही उसकी माँ का देहांत हुआ था। रात को जब दोनों घर पर आराम कर रहे थे, तभी वो बच्चा घर से भागकर सीधे एयरपोर्ट चला गया, जहां वो टिकट लेकर कहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उम्र कम और अकेले होने की वजह से उसे टिकट नहीं दिया गया। काफी देर एयरपोर्ट में घूमने के बाद वो पता नहीं कैसे पर रनवे तक जा पहुंचा, जहां वो एक कपल के साथ प्लेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर टिकट ना होने की वजह से एयर होस्टेस ने उसे वहीं पर रोक दिया। जब एयर होस्टेस बाकी दूसरे का टिकट चेक कर रही थी, तभी वो उससे नजरें बचाते हुए प्लेन के व्हील्स के पास जाकर छुप गया। तभी वहाँ पाल्मा आकर भौंकने लगी। पाल्मा को भौंकता देख सिक्योरिटी ने दोनों को देख लिया, जिस वजह से दोनों को वहाँ से भागना पड़ा। अगली सुबह जब पाल्मा और वो बच्चा उस यार्ड में सो रहा था, उसी वक्त उसका पिता वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। ऐसा करते हुए देख पाल्मा उसके पिता पर भौंकने लगा और उसने उसे वहीं पर छोड़कर अपने फ्लाइट पर चला गया। कुछ ही देर बाद वही एयर होस्टेस उस यार्ड में आई और अपना लंच निकालने लगी। दरअसल यार्ड में काम करने वाला मैकेनिक और वही एयर होस्टेस दोनों बाप बेटी थी। तभी एक प्लेन की आवाज सुनाई दिया। एक बार फिर से पाल्मा दौड़ते हुए रनवे की ओर चली गई और एक बार फिर से अपने मालिक का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार भी उसका मालिक नहीं दिखा। उधर वो शख्स अपनी बेटी को बताने लगा कि हर एक दिन वो प्लेन की आवाज को सुनकर रनवे की ओर दौड़ने लगती है और फिर कुछ ही देर बाद वो वापस भी आ जाती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। तब उस एयर होस्टेस ने पूरी सच्चाई बताई कि एक ईगर नाम का इंसान उसे एयरपोर्ट में ही छोड़ दिया। उस दिन से आने वाले हर एक प्लेन में वो अपने मालिक के आने का इंतजार करती, पर वो कभी भी लौटकर नहीं आया। उसके साथ बैठा वो मासूम बच्चा उनकी बातों को सुनकर काफी मायूस हो गया और पाल्मा के पास जाकर उसे बताने लगा कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी माँ को खो चुका हूँ। अगली सुबह वही बच्चा एयरपोर्ट रिसेप्शन में ईगर का पता पूछने लगा, लेकिन प्राइवेसी इशू के कारण उसे पता नहीं बताया गया। कुछ इस तरह से अब पाल्मा की जिंदगी गुजर रही थी। वो एयरपोर्ट में आने वाले हर एक प्लेन में यात्रियों को ध्यान से देखती, लेकिन हर बार उसे मायूस ही होना पड़ता। इसी तरह से कई महीने बीत गए। एक सुबह जब पाल्मा प्लेन से उतरने वाले यात्रियों को देख रही थी, तभी अचानक एक शख्स पीछे से बिल्कुल ईगर की तरह दिख रहा था। पाल्मा खुश होकर उसका पीछा करते करते एयरपोर्ट के टर्मिनल तक पहुंच गई, पर जैसे ही वो उस शख्स को टच किया, तब उसे पता चला कि ये मेरा मालिक नहीं बल्कि कोई और है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर पाल्मा को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार भी पाल्मा और वो बच्चा भागकर एक जगह पर छुप गया। लेकिन इंक्वायरी वाली वो लेडी उसके पास आकर उस बच्चे को ईगर का पता बता दिया और पीछे वाले रास्ते से निकल जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ वो पायलट वापस लौट आया, जहाँ एक बार फिर से वहाँ के अथॉरिटी उसे डांटने लगे। दरअसल पाल्मा की वजह से एयरपोर्ट में काफी सामानों का नुकसान हुआ था और पाल्मा के साथ उसका बेटा भी शामिल था। इसलिए अथॉरिटी ने पायलट से एक शर्त रख दिया कि अगर तुम पाल्मा को एयरपोर्ट से बाहर निकालने में कामयाब हुए तो इसके बदले तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसके बाद पायलट उस यार्ड में गया डॉग स्नेचर के साथ और पाल्मा को पकड़कर ले जाने लगे, पर वहाँ मौजूद उसका बेटा और बाकी साथी उसे ऐसा करने से मना करने लगे, पर पायलट सभी को इग्नोर करके पाल्मा को वहाँ से भेज दिया। पायलट की ऐसी हरकत की वजह से उसका बेटा काफी ज्यादा उससे गुस्सा हो गया। वही एयर होस्टेस उसे एक लेटर देकर वहाँ से चली गई। उस लेटर को पढ़कर पायलट को एहसास हुआ कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल वो लेटर ईगर को भेजने वाली थी कि उसका पाल्मा आज भी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन पाल्मा को वहाँ से ले जाने के कारण उसने वो लेटर पायलट को दे दिया। उसी रात उसका बेटा अकेले पाल्मा को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद उसके
उसके पिता भी पाल्मा को खोजने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। उधर पाल्मा एक बार फिर से उन सब से बचकर वापस एयरपोर्ट पहुँच गई, पर इस बात की जानकारी उस बाप बेटे को नहीं थी, जिस वजह से वो दोनों उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पाल्मा को ले जाने वाले थे। पर वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि पाल्मा तो रास्ते में ही भाग गई और अपने साथ बाकी कुत्तों को भी भगा दिया। अगली सुबह वो दोनों वापस रनवे पर पहुँचे, जहाँ पाल्मा प्लेन से उतरने वाले यात्रियों को देख रही थी। ये सब देखकर पायलट समझ गया कि जब तक उसका मालिक वापस नहीं लौट आता तब तक शायद ये एयरपोर्ट में ही रहेगी। इसलिए पायलट एक रिपोर्ट की सहायता से उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवा दिया ताकि इसकी खबर ईगर तक पहुंच सके। हालांकि ईगर तक तो ये न्यूज नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां के लोगों ने पाल्मा की स्टोरी को काफी अधिक प्यार जताया। इसी प्यार को देखते हुए वो मिनिस्टर पाल्मा के मालिक को खोजने के लिए अपना भी हाथ आगे बढ़ाया। इससे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी काफी हद तक बढ़ गई। इसी तरह दिन ब दिन बीत रहा था, पर ईगर वापस लौटकर नहीं आया। इसी बीच पाल्मा और उस बच्चे में नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी नम थी। उस चेहरे को देखने के लिए धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीत गया, लेकिन पाल्मा अभी तक उसी चेहरे को निहार रही थी। कभी तो उसकी नजरें अपने मालिक को देखेगी, जिसका इंतजार करते करते अब सालों बीत गया। धीरे धीरे पाल्मा मॉस्को सहित पूरे देश में फेमस हो गई। यात्रा करने वाला हर एक यात्री उससे मिलने लगे, उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। कुछ दिन बाद मिनिस्टर के कहने पर रनवे के किनारे ही उसके रहने के लिए एक छोटा सा घर बना दिया, पर शायद इससे भी वो खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे अब वो बीमार होने लगी, जिस वजह से जांच के लिए डॉक्टर को भी बुलाना पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि ये काफी डिप्रेशन फील कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कुछ ही दिनों में मर जाएगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गई कि आखिर कैसे कोई जानवर अपने मालिक को लेकर इतना भावुक हो सकती है। उसी रात तेज बारिश होने लगी। वो बच्चा पाल्मा को देखने के लिए बारिश में भीगते हुए आया, जहाँ पर उसने देखा कि पाल्मा अभी बारिश में भीग रही है। उसी बच्चे ने उसे अपने घर जाने को कहा, पर शायद पाल्मा वहीं पर रुककर अपने मालिक का इंतजार करने वाली थी, इसलिए वो वहीं पर बैठी रही। तब उसने अपना जैकेट उतारकर पाल्मा के ऊपर रखकर वहीं पर सो गया। अगली सुबह वो बच्चा एक बार फिर से पाल्मा को घर चलने को कहा, पर शायद अब पाल्मा को भी उस बच्चे पर दया आ चुका था, इसलिए वो उसके साथ घर चला गया, जहाँ उसका अच्छे से ख्याल रखा जाता। वो सभी उससे बहुत प्यार करने लगे, पर शायद ये प्यार अब ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। उसी शाम पायलट को एक कॉल आया कि पाल्मा का मालिक उसे लेने वापस आ रहा है। ये सुनकर सभी मायूस हो गए, पर उन्हें इस बात की भी खुशी हो रही थी कि अब पाल्मा अपने मालिक से मिलने वाली थी। अगली सुबह पायलट और उसका बच्चा पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट चला गया, जहाँ कुछ देर बाद एक प्लेन से ईगर उतरकर पाल्मा के पास चला गया। पाल्मा ने भी ईगर को पहचान लिया और उसे चूमने लगी, लेकिन पायलट और उसका बेटा पाल्मा को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो पायलट ईगर को कुछ पैसे देकर पाल्मा को नहीं ले जाने के लिए कहा। पर ईगर ने बताया कि अगर वो पाल्मा को लेकर नहीं गया तो वो मिनिस्टर उसकी जॉब छुड़वा देगा, इसलिए मजबूरन मुझे पाल्मा को ले जाना ही पड़ेगा। दरअसल मिनिस्टर ने अपने पॉपुलैरिटी के लिए ईगर को पाल्मा के साथ भेजने वाली थी, और मिनिस्टर अपने पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ाने के लिए उस पल को लाइव टेलीकास्ट करवा रहे थे। हम सभी जानते हैं कि कोई भी नेता बिना फायदे का काम नहीं करता, और वो मिनिस्टर भी अपने फायदे के लिए पाल्मा को यूज कर रहा था। कुछ ही देर बाद ईगर पाल्मा को लेकर प्लेन में चढ़ने लगा। तभी पाल्मा रस्सी छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन एक गार्ड ने पकड़कर वापस उसे प्लेन में चढ़ा दिया। पर संयोग से उस प्लेन का वही पायलट था जो पाल्मा को नहीं जाने देने वाला था। वो आखिरी समय में प्लेन को उड़ाने से मना कर दिया, जिससे वहाँ के अथॉरिटी ने पायलट से कहा कि अगर तुम प्लेन को नहीं उड़ाओगे तो तुम्हारी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर पायलट ने साफ मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस प्लेन को नहीं उड़ाने वाले। पायलट के ऐसा करते देख एक बार फिर से वही एयर होस्टेस ने ईगर से पाल्मा की मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग कर दी। मिनिस्टर के अलावा कोई भी शख्स पाल्मा को जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो सभी ऐसा कर रहे थे। पाल्मा के प्रति इतना प्यार देखकर अब ईगर भी समझ गया कि ये लोग पाल्मा को नहीं ले जाने देंगे। वो नम आंखों से पाल्मा की ओर देखने लगा, जहाँ पाल्मा की भी आंखें भर आई थी, जिसे देखकर ईगर भी समझ गया कि शायद पाल्मा भी नहीं जाना चाहती। इसलिए ईगर ने पाल्मा के गले का फंदा खोल दिया। फंदा खुलते ही वो उस बच्चे के पास चला गया। तो ये थी कहानी पाल्मा की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।